नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हम देखेंगे स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जलडमरू मध्य। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लोअर, आरओएआरओ, आपका एमपीपीसीएस, आरएएस, बीपीएससी और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, इवन एसएससी, इन सभी में स्टेट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट से पूछे जाते हैं। और ये लिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही नैरेट करूँगा, जिससे कि दोनों जितनी माध्यम है, जैसे कि हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम से आप जिससे भी आप जो है परीक्षा देते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमने इन स्टेट्स को यानी जलडमरू मध्य को कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कि पूरी तरह से कवर किया हुआ है, जिसमें हमने सारे स्टेट्स को महाद्वीप के हिसाब से काटा हुआ है। और उसमें क्या होगा कि आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चंद मिनट के वीडियो में आप सारा कुछ जो भी स्टेट से संबंधित है सबको कवर कर लेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी है, यानी कि जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक फिगर के से देखते हैं, यानी जनरल मोटी मोटी तौर पे हम देखते हैं कि स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य होता क्या है। जलडमरू मध्य वह होता है जो दो बड़ी जल राशियों यानी कि ओशन, सी, गल्फ आदि को जोड़ता है आपस में। और ये क्या होता है, दो तरफ से स्थल भागों से घिरा हुआ है। देखिए, ये एक आपका जो है स्थल भाग है और एक ये स्थल भाग है। मान लीजिए ये अटलांटिक ओशन है और ये आपका नॉर्थ सी है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक नैरो पासेज, ये पासेज देखिए आप, यानी कि एक सकरा मार्ग है जिससे कि कोई भी जहाज आप यहाँ से जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मोटे तौर पर स्ट्रेट। अगर ये थोड़ा सा चौड़ा और होगा तो इसको बोलते हैं चैनल, जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्थ चैनल, डंकन पासेज, पासेज भी बोलते हैं कभी कभी हम इसे, विंडवार्ड पासेज। तो ऐसे इसके कई नाम हो सकते हैं। ये देखिए, ये इंडिया और जो है आपके श्रीलंका के बीच में ये है पाक स्ट्रेट, जिसपे कि राम सेतु बना हुआ है। तो ये भी क्या है, एक तरह का जलडमरू मध्य है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेट कैसे कैसे हैं। अगर आपसे यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आता है स्टेट्स क्या होते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा। ए स्टेट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। जैसे कि जल संधि यानी या जल संयोगी पानी का एक ऐसा तंग मार्ग है जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो नेविगेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होकर जो है नौकाएं गुजर सकती हैं, यानी एक जलाशय से दूसरे जलाशय, यानी अटलांटिक ओशन से जो है आपके नॉर्थ सी में जा सकती हैं, मेडिटेरेनियन सी में जा सकती हैं, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से जो है काला सागर में जा सकती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, जल संधि या जल संयोगी। चैनल क्या होता है, अगर स्ट्रेट थोड़ा ज़्यादा वाइड है, कोई स्टेट अगर ज़्यादा वाइड है, मतलब जो स्थल आकृतियां हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं चैनल। इसके बाद हम देखते हैं इस्थमस क्या होता है। इस्थमस जो होता है वो जल संयोगी का उल्टा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, वो आपके जो है एक बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं। तो उसको वो क्या अलग अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहा है आपका अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। और किस किस को जोड़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। तो उसे बोलते हैं इस्थमस यानी कि स्थल डमरू मध्य। ये होता है इसका उल्टा। इसका क्या मतलब है, एक संकरी सी पट्टी, वो भी भूमि की, जो आपके दो बड़े भूखंडों को, यानी कि जैसे उदाहरण लीजिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं इस्थमस। अब देखिए, ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेट्स को लेके। ये है जैसे मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, यानी मलक्का किस किस को जोड़ता है, तो ये हिंद महासागर और चीन सागर को जोड़ता है। इधर देखिए आप, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मतलब अलग करता है, यानी ये स्थल खंडों को अलग कर रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी अभी तो आप देख लीजिए बस। ये आपको मैच मेकिंग में आ सकता है, आरएस में पूछा गया था क्वेश्चन। जिब्राल्टर जो है
मलक्का, बेरिंग, हॉर्मुज, ये किस किस को आपस में जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट्स इन एशिया। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं मैप भी आपको साथ ही साथ दिखाता जाऊंगा। तो आप देखिए बाब अल मंडेब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आपके लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। और किस किस को अलग करता है, ये अलग करता है आपके अफ्रीका को और एशिया को। यानी यमन, जिबूती और सोमालिया इसके सराउंडिंग एरियाज हैं। यमन एशिया में आता है और जिबूती, सोमालिया कहाँ में आते हैं, आपके अफ्रीका में। देखिए मैप में देखिए, ये रहा आपका जो है रेड सी, और ये गल्फ ऑफ अदन, और ये आपका जो है बाब अल मंडेल है। ध्यान से देखिएगा मैप में, ये अरेबियन पेनिनसुला और आपका जो है ये सोमालिया, इसको जो है आपस में जो अलग सेपरेट कर रहा है, और रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को आपस में जोड़ रहा है। यह है बाब अल मंडेल। इसके बाद हम देखते हैं आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए बाब अल मंडेव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई है। एक हॉर्मुज में ओ आता है, HO, और ओमान में भी ओ आता है। यमन नीचे की तरफ है और ओमान थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ मान के चलिए। तो ओमान जो है ऊपर है और ईरान की तरफ है। तो ओ और हॉर्मुज का ओ ले लीजिए, तो ये क्या अलग करेगा, ये आपकी जोड़ेगा पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। देखिए ये जो है आपका बाब अल मंडेल नीचे है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये आपका थोड़ा सा नॉर्थ में है, और हल्का सा जो ईस्टर्न बार्ड है। तो ये पर्शियन गल्फ को और आपके गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ेगा। ये ओमान है और इधर ईरान है इसके। अब हम देखते हैं डंकन पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है डंकन पास। क्यों ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे जो आइलैंड हैं अंडमान और निकोबार, उनके जो द्वीप हैं उनको सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, ना मासाला CNG। ना मासाला का क्या मतलब है, नॉर्थ अंडमान। मा का मतलब है आपका मिडिल अंडमान। सा का मतलब है साउथ अंडमान, और नीचे ला का मतलब है लिटिल अंडमान। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग अलग करता है डंकन पास। इसके बाद हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल आप सभी को पता होगा, जिसने भी अगर जो है लूसेंट पढ़ी है ज्योग्राफी की, या जिसने भी शुरुआत कर दी है, तो सबको 10 डिग्री चैनल पता होता है। ये आपके अंडमान को और निकोबार को अलग करता है और जहाज़ों को रास्ता प्रोवाइड कराता है। ये भी क्या करता है, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को जो है आपस में जोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कोरिया स्ट्रेट, और उसी के थोड़ा सा बराबर में आपका सुसीमा स्ट्रेट। ये आपके येलो सी और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। याद रखिएगा जापान और कोरिया के बीच में जो स्ट्रेट है वो है कोरिया स्ट्रेट। ये दोनों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में नहीं है कोरिया स्ट्रेट। ये जो है आपके जापान और कोरिया को अलग करता है। ये सुसीमा स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट, ये आपके येलो सागर यानी कि पीला सागर और जो है आपके जापान सी को आपस में कनेक्ट करता है। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये है ये कोरिया स्ट्रेट, देख लीजिए इसको ध्यान से। ये जापान है आपका, ये कोरिया है, जो ये पेनिनसुला है, छोटा सा ये पेनिनसुला आपका कोरिया है। तो ये कोरिया और जापान को अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं ताइवान स्ट्रेट। तो मेनलैंड चाइना जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान, ये आपस में किससे अलग होते हैं, ताइवान स्ट्रेट से। और किस किस सागर को जोड़ते हैं, ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ताइवान स्ट्रेट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए ये ताइवान है छोटा सा, और ये है आपका मेनलैंड चाइना, और ये बीच में है आपके ताइवान स्ट्रेट। ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एशिया के तो खास तौर पर आप बिल्कुल रट लीजिए कि कौन कौन से स्ट्रेट कहाँ पर हैं। इसके बाद किंग झाऊ यानी कि हैनान स्ट्रेट, चाइना का एक बहुत ही अलग प्रांत है जो हैनान, जो कि हल्का सा जो है पेनिनसुला द्वीप की तरह से है और बहुत हल्का सा जो है चाइना से जुड़ रहा है। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन और साउथ चाइना सी को जो है जोड़ता है किंग झाऊ स्ट्रेट।
ये देखिए, ये है आपका किंग झाऊ स्ट्रेट। याद रखिएगा टोंकिन गल्फ यहीं पर है, और हैनान आपस में कोरिलेट करके याद रखिएगा। टोंकिन गल्फ जो है आपके हैनान और जो है चाइना के बीच में है, और नीचे इसके वियतनाम है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, आपका हैनान स्ट्रेट। और ये किसे जोड़ता है, आपके साउथ चाइना सी को और आपके जो है गल्फ ऑफ टोंकिन को। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। ये आपके सी ऑफ ओखोत्स्क जो कि रसिया में है और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। और ये किस किस के बीच में है, रसिया और साखालिन आइलैंड। देखिए, ये है आपका सी ऑफ ओखोत्स्क, ये साइबेरियन रशिया जो कि एशिया का पार्ट है, और ये गल्फ ऑफ टार्टरी, और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ, ये मैं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ टार्टरी। तो ये इसको जोड़ता है आपस में, इससे सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्स्क आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके पाक स्टेट पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को पता होगा कि ये गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, और आपके बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ते हैं। और ये किस किस को अलग करता है, किन किन भूभागों को अलग करता है आपके, ये देखिए मैप में, ये इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत और आपके श्रीलंका को आपस में अलग करता है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड का 80% व्यापार जो है इसी से होता है, तेल का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसिफिक और इंडियन ओशन इसी से जुड़े हुए हैं। और ये किसको किस किस के बीच में, मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि जो सुमात्रा है उसके बीच में। देखिए सुमात्रा है और ये मलय पेनिनसुला है यानी मलेशिया, और ये बीच में क्या जा रहा है, आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का पासेज है एक तरह से। इसके बाद हम देखते हैं इसी के थोड़ा सा दक्षिण में सुंडा स्ट्रेट। सुंड्रा स्टेट आपका जो है वो जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। और ये इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप हैं, हजारों, उसमें से क्या है, सुमात्रा और जावा के बीच में सबसे बड़ा सुमात्रा है इंडोनेशिया का, उसका जो उसके बीच में जो स्ट्रेट है, उन दोनों भूखंडों को यानी जो अलग करता है वो है आपका सुंडा स्ट्रेट। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा वेस्टर्न एशिया यानी कि यूरोप की तरफ के जो स्टेट्स हैं, तो उसमें आपका इम्पोर्टेंट है डारडेनिलिस। डारडेनिलिस जो स्टेट है वो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को आपस में जोड़ता है, और ये सेपरेट करता है तुर्की और यूरोप को। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका बहुत छोटा सा एक सी ऑफ मरमरा है जो आपको दिख रहा होगा, और इसी में के पास में जो है आपके ये एजियन सी है, और ये किसको अलग करता है, मरमरा सी को, ये सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को। इसके बाद हम देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जो कि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है, तथा ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं करी माता स्ट्रेट। तो करी माता स्ट्रेट जो है वो आपका साउथ चाइना सी और जावा सी के बीच में है, और ये किस किस को यानी जोड़ता है, साउथ चाइना सी और जावा सी को। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको मैं अभी मैप पे दिखा दूंगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि एशिया का है ये। तो करी माता स्टेट आपका कहाँ है, साउथ चाइना सी और जावा सी में। ये सेपरेट करता है इंडोनेशियन आइलैंड और बोर्नियो को यानी कालीमंतन को। ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये जो है आपका यहाँ पर, ये है करी माता स्टेट। देखिए मैंने रेड से भी किया है, ये करी माता स्टेट है। और ये मकासर स्टेट है जो कि बोर्नियो और सुलावेसी को अलग करता है। ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। सुंड्रा जो है सुमात्रा और जावा को अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलय पेनिनसुला और सुमात्रा को अलग करता है। इनको बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की गई है यहाँ पर, आराम से जो है आप इसको बाद में याद रख सकते हैं। खुद की ट्रिक बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल। एक बार मैं यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट बता देता हूँ। ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये जो है रिंग ऑफ फायर में मौजूद है,
और रिंग ऑफ फायर में जो है एलुशियन आइलैंड के जस्ट ऊपर है ये बेरिंग सी, और ये आपका अलास्का है जो यूएस के अंडर में आता है, और ये आपका रसिया है, साइबेरियन रसिया। इसके बाद हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। देखिए ये है आपका लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, और नीचे है आपका मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है वो है आपका 8 डिग्री चैनल, और ये जो आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री मैंने आपको बताया था जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसको विशेष कर याद कर लीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब हमारे स्टेट्स ऑफ अफ्रीका पर। तो जो अफ्रीकन स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है कि मोजाम्बिक चैनल जो है किस किस के बीच में है। तो ये मेनलैंड अफ्रीका और मेडागास्कर, ये देखिए ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये मेडागास्कर है, इसके बीच में है। इसके बाकी के दो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंजीबार जो है स्टेट आप याद रख सकते हैं, ये जंजीबार आइलैंड जो है इंडियन ओशन में उसको और अफ्रीका को अलग करता है, ये तंजानिया की साइड से अलग करता है। इसके बाद हम कवर करेंगे स्टेट ऑफ यूरोप। इसमें आप डॉगी ज़रूर याद रखिएगा। डॉगी का मतलब होता है कुत्ता, यानी कि डी ओ से मतलब डोवर और जी आई से मतलब जिब्राल्टर। इसमें दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट हैं। देखिए स्टेट ऑफ डोवर जो है उसमें डू नॉट याद रखिएगा। डू नॉट का मतलब होता है डोवर, नॉर्थ और अटलांटिक, टी से अटलांटिक। ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को आपस में ज्वाइन करता है, और ये किस किस को अलग करता है, आपके फ्रांस और ब्रिटेन को। ये देखिए ये है आपका स्टेट ऑफ डोवर, ये जो है आपके ब्रिटेन को और फ्रांस को अलग कर रहा है, और इंग्लिश चैनल से होता हुआ नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है। इसके बाद देखते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इसमें याद रखिएगा मेडल, यानी मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को ये आपस में जोड़ता है, और ये किस किस के बीच में है, यूरोप से स्पेन और अफ्रीका से मोरक्को के बीच में है ये देखिए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये यहाँ पे मोरक्को है, और आपके ऊपर जो है ये स्पेन है, और ये अटलांटिक ओशन और ये मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ता है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ मैसीना, ये टेरेनियन सी और आयोनियन सी को आपस में जोड़ता है। इटली और सिसिली, सिसिली जो है इटली का ही एक आइलैंड है, और उनको ये आपस में क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मैसीना, ध्यान से देख लीजिएगा स्ट्रेट ऑफ मैसीना ये है आपका। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ये एडियाट्रिक सी और आयोनियन सी को जोड़ता है। ये देखिए ये है आपका एडियाट्रिक सी, ध्यान से देखिएगा इटली के पास में है ये एडियाट्रिक सी, और ये रहा आपका भूमध्य सागर में आयोनियन सी, ये जोड़ता है, इसको जो है कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार आज से कई साल पहले न्यूज़ में भी था, स्ट्रेट ऑफ कर्च। जब रशिया के ऊपर के जो समुद्र हैं वो जाड़ों में जम जाते हैं, तो रशिया को जो जलपोत का काम होता है, मतलब जलपोत से जो निर्यात या आयात किया जाता है पानी के मार्ग से, वो इसी स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, और क्रीमिया इसी स्ट्रेट के पास में है, और ये रशिया और क्रीमिया को अलग करता है, और एजोब सी को ब्लैक सी से जोड़ता है। ये कर्च स्ट्रेट, ध्यान से देखिए ये कर्च स्ट्रेट है आपका, ये आपका ब्लैक सी है, और ये एजोब सी है, और ये आपका रशिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है, ब्लैक सी और एजोब सी को जोड़ता है, और रशिया को क्रीमिया से अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिटेरेनियन और टायरेनियन सी को आपस में जोड़ता है। ये देखिए ये टायरेनियन सी है, और ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। ये कोर्सिया एक आइलैंड है, और एक सार्डिनिया आइलैंड है जो इटली और फ्रांस के पास हैं, उनको जो है ये आपस में अलग करता है, और मेडिटेरेनियन सी और टायरेनियन सी को जोड़ता है आपस में। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ चैनल, जिसे मोयल स्ट्रेट भी कहते हैं। याद रखिएगा मोयल स्ट्रेट अगर पूछा जाए तो इसका मतलब पूछा जा रहा है नॉर्थ चैनल। ये आपके आयरिश सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ये देखिए ये आपका नॉर्थ चैनल, ये गलत लग गया है, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन और जो है आपके आयरिश सी को आपस में जोड़ता है ये। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश चैनल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, फ्रांस और ब्रिटेन को आपस में अलग करता है। ये देखिए इसी के नीचे इंग्लिश चैनल है ये,
ये नॉर्थ सी और ये आपके अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के नीचे है थोड़ा सा दक्षिण में, आयरिश सी और सेल्टिक सी को जो है जोड़ता है और आयरलैंड और ब्रिटेन को जो है आपस में अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके कुछ ही स्टेट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताऊंगा, बाकी के आप खुद याद रख लीजिएगा, पूरी स्लाइड बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्लोरिडा स्टेट, हडसन, डेविस और आपका जो है यूकातन। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट जो है आपका ये है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को। ये कौन किसको अलग करता है? ये नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है क्यूबा से, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए डेविस स्ट्रेट, ये आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविस स्ट्रेट बैफिन बे और आपके लेब्राडोर सी को आपस में जोड़ता है। और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस कि ये कनाडा को और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है। याद रखिएगा, डेविस स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हडसन स्ट्रेट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हडसन वे और लेब्राडोर सी को आपस में जोड़ता है। ये हडसन वे है और ये लेब्राडोर सी है, इसको जोड़ता है हडसन स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका यूकातन चैनल। यूकातन चैनल आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ता है। ये जो है आपके मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है आपस में। ये क्यूबा है और ये आपका मैक्सिको है, ये होता है यूकातन चैनल। ये देखिए, ये यूकातन चैनल है, ये आपके क्या कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और आपके जो है ये कैरिबियन सी को आपस में जोड़ रहा है। इसके बाद विंडवार्ड पासेज और मोना पासेज, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेट ऑफ जुआन डी फूका याद रखिएगा। और इसके बाद आप याद रखिए ये मोना पासेज, ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। कैरिबियाई देश आपने क्रिकेट में सुना होगा, जिन्हें वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, जिसमें कि आपके जमैका, हैती, पुर्तो रिको और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये सारे कंट्री आते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, ये सब जो है वेस्ट इंडीज़ बोले जाते हैं। और इसमें देखिए हैती को क्यूबा से कौन सा अलग करता है, विंडवार्ड पासेज। और आपका जो है पोर्तो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक को कौन अलग करता है, आपका मोना पासेज। तो ये दोनों याद रखिएगा आप। इसके बाद स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और यूकातन चैनल, ये याद रखिएगा, ये सारे जो है आपके नॉर्थ अमेरिका के पासेज हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका के में आप बीमा याद रखिएगा, बीगल और मैगलन चैनल, ये दोनों ही चिली में हैं और अटलांटिक और पैसिफिक को आपस में जोड़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैप, इसको बस इतना ही याद रखिएगा, मैगलन चैनल और जो बीगल चैनल कहाँ पर हैं, आपके चिली में। इसके बाद ओशनिया के थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी ट्रिक याद रखिएगा, बकैत। इसमें आप याद रखिएगा बास स्ट्रेट, और सी से कुक और टी से आपका टॉरस। तो BCT यानी बकैत में आप याद रखिएगा, बास जो है आपका तस्मानिया, यानी कि ये तस्मानिया है और ये आपका मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, इसको आपस में अलग करता है बास स्ट्रेट, ये जोड़ता है सदर्न ओशन और तस्मान सी को। इसके बाद कुक स्ट्रेट जो है आपका, ये है, ये न्यूजीलैंड के दो आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, उसको अलग करता है आपका कुक स्ट्रेट। इसके बाद टॉरस स्ट्रेट जो है वो आपका सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को। याद रखिए टॉरस स्ट्रेट ये है, ये न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ये आराफूरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ को आपस में जोड़ता है। अब कुछ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी ये वीडियो पूरा नहीं सुना होगा जिसने भी, तो वो वास्तव में इन चीज़ों को काउंट नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ दी वर्ल्ड है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये 800 किलोमीटर लंबा है। और नैरोएस्ट यानी सबसे संकरा जो स्ट्रेट है वो है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो केवल 700 मीटर चौड़ा है, 700 मीटर केवल। इसके बाद वाइडेस्ट स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड यानी कि सबसे चौड़ा स्टेट कौन सा है आपका, डेनमार्क स्टेट, जो कि ग्रीनलैंड में है। सेलोएस्ट स्टेट ग्रीनलैंड और यूरोप को ये अलग करता है। सेलोएस्ट स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड कौन सा है आपका, यानी सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, वो कौन सा, सुंडा स्टेट, ये केवल 20 मीटर, इसकी जो गहराई है केवल 20 मीटर है। स्टेट जो सेपरेट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, मैंने पहले ही बताया था, बेरिंग स्ट्रेट। इसके बाद स्टेट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका, तो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर।
स्टेट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, यानी यूरोप और एशिया को कौन सा अलग करता है, स्टेट ऑफ बॉस्पोरस। और स्टेट सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका कौन सा है आपका, बाब एल मंडेल। बहुत अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो में कोई भी कमी है, अगर मेरी आवाज़ में कोई भी कमी लग रही है आपको, तो आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। ये पूरी कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज है, आपको इसके अलावा स्टेट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई स्टेट नहीं पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, सिर्फ यही स्टेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या कोई कमी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाकू पाठशाला की तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ आपको। आशा है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।